हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर कर रहे हैं हम वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या है? मतलब वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर से जुड़े जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है उनको हम सीखेंगे। लेकिन वेक्टर के अलजेब्रा शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है। देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, पहले फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे जैसे आप मास या फिर वेट मेजर करते हो, लेंथ मेजर करते हो, टेम्परेचर मेजर करते हो, और भी चीजें। ठीक है, जितनी चीजें आप मेजर कर सकते हो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं दो टाइप की होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक क्वांटिटीज जिन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं और दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटीज इसमें हम मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा पाते हैं, डायरेक्शन हम नहीं दिखा पाते। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर ये बोलें ए बी की जो लेंथ है 5 मीटर है। तो हमसे ये पूछा जाए कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर बोलेंगे हम। तो इसमें हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, इसमें हमने कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। हमसे डिस्टेंस पूछा गया है तो हम डिस्टेंस बता रहे हैं 5 मीटर। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो, डायरेक्शन नहीं बता रहे। लेकिन देखिए, अगर इसी केस के लिए आप डायरेक्शन भी दे दो, ठीक है, आप ये भी बता दो कि ऑब्जेक्ट जो है ए से बी की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए, सेम केस है, ए से बी की डिस्टेंस थी, लेकिन इसी केस के लिए अगर आप डायरेक्शन भी बता दो तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस तो है ही, डिस्टेंस तो बताइए 5 मीटर, साथ में डायरेक्शन भी बता दी। तो ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता चला, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आप मैग्नीट्यूड तो बताते हो, साथ में डायरेक्शन भी बताते हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स और क्या क्या हैं देखिए एग्जांपल्स देखिए स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज के। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपने देख लिया है ना, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने देख लिया। ऐसी स्पीड, जैसे डिस्टेंस आप मैग्नीट्यूड बताते हो, सिर्फ डिस्टेंस में आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई है ना, कि 5 मीटर डिस्टेंस है ए से बी के बीच में। ऐसी स्पीड जो है, स्पीड आप जैसे बोलते हो कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपने बता दिया कि यहां से यहां तक की जो स्पीड है, ए से बी गया कोई ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो आप डायरेक्शन नहीं बता रहे, स्पीड बता रहे। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी? ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये भी बता दो 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, ठीक है, तो स्पीड के साथ डायरेक्शन भी दे दी। ठीक है, स्पीड के साथ डायरेक्शन दे दी, उसे आप वेलोसिटी बोलते हो। ठीक है, स्पीड के साथ डायरेक्शन हो जाए तो इसे आप वेलोसिटी बोलते हो। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस और स्पीड आपको बदल गया, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही वेक्टर के आपको पता चल गया एग्जांपल्स। फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स आपको पता है कि फोर्स में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है ना, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है
तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। टाइम आपको पता है, आप बोलते हो कि 3 PM बताते हो, 4 PM बताते हो, आप डायरेक्शन नहीं बताते टाइम की कि किस डायरेक्शन में टाइम है, तो टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आप बताते हो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि आप डायरेक्शन नहीं बताते, है ना। तो आपको पता चल गया स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखिए वेक्टर को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वेक्टर के इस पार्ट को, ठीक है, वेक्टर के इस कोने को हम टेल बोलते हैं, वेक्टर के इस कोने को हम हेड बोलते हैं। तो ये वेक्टर तो ये होता है, ये वेक्टर है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। देखिए मान लीजिए ये ए और बी है, ठीक है, ए और बी में देखिए, ए और बी में डिस्टेंस तो बताई हुई है ना, ए और बी के बीच में लेंथ जो है 5 मीटर बताई हुई है, साथ में डायरेक्शन भी दी हुई है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मतलब ये जो ए बी है, ए बी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो ए बी वेक्टर है, ए बी ये वेक्टर है, तो ए बी को हम कैसे लिखेंगे, ए बी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर आप एरो लगाओगे, ठीक है, ए बी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसके ऊपर एरो लगाओगे, ठीक है। तो ये वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है आप उस क्वांटिटी के ऊपर लगाते हो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होंगी उसके ऊपर आपको, उन क्वांटिटीज के ऊपर आपको एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस एरो से पता लगता है कि क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। जिस क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगा होगा मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, ए बी वेक्टर को हम ए बी लिखेंगे, ऊपर एरो लगाएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर के आगे मोड लगा देंगे। ए बी वेक्टर के आगे मोड लगा दो तो मतलब ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बता रहे हो, ठीक है। ए बी वेक्टर के अगर मोड लगा दो आगे तो आप ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बता रहे हो। तो ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर है, ठीक है। तो आपको पता चला ए बी वेक्टर, किसी वेक्टर को आप कैसे दिखाते हो, क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगाते हो, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे बताते हो, वेक्टर के आगे मोड लगाते हो, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड दिखाना हो गया, ठीक है। वेक्टर ऐसे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाते हैं। अब देखिए इस केस में आप देख रहे हो डायरेक्शन जो है, ठीक है, ए बी के बीच में डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, ठीक है। इस केस में डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, तो हम इस केस में इसे क्या लिखेंगे, इसे हम बी ए वेक्टर लिखेंगे। जैसे इस केस में डायरेक्शन ए से बी की तरफ थी तो हमने क्या लिखा, इसे हमने ए बी वेक्टर लिखा। अगर डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, बी से ए की तरफ डायरेक्शन है, तो हम इसे बी ए वेक्टर लिखेंगे। बी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, बी ए वेक्टर मोड इक्वल टू 5 मीटर,